तो अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड का क्वेश्चन नंबर 2। एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा कितने गुना बड़ी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु पहले देखो कि हाइड्रोजन परमाणु है क्या। कि हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का बना होता है, यही हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, इसमें क्या प्रोटॉन है और यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये चौथी कक्षा कहाँ से आ गई, हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षा में घूमेगा। ये 4-5 कक्षा, ये 6 कक्षा कहाँ से आ गई है। तो ये सब जो है वो आती है बोर मॉडल से। ठीक है, बोर मॉडल। जब बोर मॉडल पढ़ोगे तो बोर मॉडल पढ़ते समय ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन उससे पहले पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ यानी अनंत कक्षाएं, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सेल्स यानी अनंत कक्षाएं क्या करते हैं, एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। तो ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में जा सकता है। और इसका कुछ ऐसा तुम डायग्राम देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। ये सब क्या है, ये सब कक्षा है। यानी यहाँ प्रोटॉन अगर मान लो यहाँ, तो ये सब मिला के ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ऐसा करके अलग अलग टाइप की कक्षाएं बना सकते हो। तो ये सब वहाँ की बातें। तो कहने का मतलब क्या कि हाइड्रोजन के पास भी बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं जैसे अदर एटम्स के पास होती है। ठीक है, तो एक्साइट करके हम इसको दूसरी जगह पर भी, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में पहुंचा सकते हैं। तो कक्षा होती है 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं और होती भी है। ठीक है, ये कहाँ से हमको बोर मॉडल से पता चलता है। और ये क्वेश्चन भी वही का है कि चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा कितनी बड़ी। तो ये जो त्रिज्या में रिलेशन है वो कहाँ से आता है, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर की। ठीक है, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होती है। तो हमको पहले चौथी कक्षा के लिए चाहिए, तो चौथी कक्षा के लिए देखो जरा, R4, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 स्क्वायर। दूसरी कक्षा के लिए चाहिए, दूसरी कक्षा के लिए देखो R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर। ठीक, अब कितने गुना बड़ी है कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, रेशियो से होता है, यानी अनुपात से होता है। और अनुपात के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, और इसको क्या कर दो, भाग दे दो। तो भाग देने पर क्या आएगा, R4 बटे में R2 बराबर 4 चौक 16 बटे में 2 दूनी 4। ठीक, पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन था यानी समानुपात का, और यहाँ पे बराबर का साइन हमने लगा दिया। ये क्यों लगा दिया है, तो इसके लिए कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है। जब भी प्रोपोर्शन हटता है तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है, और हम लोग क्या लगा सकते हैं, इक्वल और एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन की जगह पर एक कांस्टेंट लगा दो और इक्वल में बदल दो। तो यहाँ पर देखो, एक के यहाँ पे लगाओगे कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट यहाँ पे लगाओगे तो के यहाँ पर होगा, के यहाँ पर होगा। तो वैसे ही देखोगे तो के यहाँ पर होगा और के यहाँ पर होगा, और के से के कट कर दो। के की वैल्यू भी होती है R1। ठीक है, और उसका भी वैल्यू होता है, R1 का भी वैल्यू, मैं R1 बोल दे रहा हूँ, R1 का भी वैल्यू होता है एनर्जी के टर्म्स में। लेकिन फिलहाल उतना हमको इतनी बहुत बड़ी कोई रचना नहीं रचनी है। तो R4/R2 हमने करा और ये आ गया, और यहाँ से तुम सीधा सीधा देख सकते हो कि ये कुछ नहीं 416 है, 4 बटे में। यानी कि R2 की जो त्रिज्या होगी उससे 4 गुना ज़्यादा R4 की होगी। ये देखो, ये इसको ज़रा और सॉल्व करो तो ये R4/R2 है, और यहाँ पर है 4/1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये R4 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा R4, और यहाँ पे 4R2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि R4 जो होगा 4R2 के इक्वल होगा, 4 गुना होगी, R2 से 4 गुना होगी। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।